आखिरी 10 दिन बचे हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में और अब बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है क्योंकि जिसको देखो कहीं पासिंग परसेंटेज 14% है, कहीं एग्जाम डिफिकल्ट आने वाले हैं, ऐसी चीजें बोल देता है और यहां पर स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन तुम भी जानते हो कि इन सब चीजों से तुम्हें एक ही सब्जेक्ट निकाल सकता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। हाँ, वही सब्जेक्ट जिसको तुमने साल भर इग्नोर किया है, लेकिन अब यही सब्जेक्ट तुम्हारा एग्रीगेट पार लगाएगा, तुम्हें 200 नंबर से ऊपर मार्क्स दिलवाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें आखिरी 10 दिन में इकोनॉमिक्स को स्मार्टली रिवाइज करना पड़ेगा ताकि तुम इकोनॉमिक्स में 90 प्लस स्कोर कर सको। और इसका सीक्रेट तरीका तुम्हें आदित्य भैया बताने वाले हैं, क्योंकि हर साल जितने भी बच्चे होते हैं जो कि पास नहीं कर पाते हैं अपने सीए फाउंडेशन को, भाई साहब उनको पास करवा देते हैं आदित्य भैया आखिरी 10 दिन में। लेकिन कैसे, इस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको अपने ऊपर और आदित्य भैया के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भरोसा करते हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चलो मेरी स्ट्रैटेजी की तरफ। अब तुम्हारे सामने यहां पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का वेटेज रखा हुआ है जो कि तुमने ऑलरेडी देखा भी होगा, लेकिन आज मैं तुमको एक नई चीज बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सारे चैप्टर्स को इक्वल अब टाइम नहीं दे सकते हो। तुमको कुछ चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना होगा और कुछ चैप्टर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देना होगा। लेकिन भैया वो कौन से चैप्टर्स हैं? तो आपके सामने यहां पर दिख रहा है कि जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है, भाई साहब आप देख सकते हो, यानी कि चैप्टर 6 और 4 दोनों ही 15-15 मार्क्स के हैं। यानी कि सबसे पहले तुम्हें मार्क्स के हिसाब से अपने चैप्टर्स पे फोकस करना होगा। अगर तुम इन दोनों को कर लेते हो तो तुम्हें डायरेक्टली कितने मार्क्स मिल जाएंगे भाई? 30 यहां पर एमसीक्यूज तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ यही दो चैप्टर से आने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होगा कि हम यहां पर फर्स्ट नंबर पर माइक्रो का चैप्टर करें, सेकंड नंबर पर ये करें। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो मेरी बात यहां पे नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि भैया मुझसे तो नेशनल इनकम बनता ही नहीं है, मुझसे तो इसके एमसीक्यूज ही नहीं बनते। अरे भैया चैप्टर नंबर 4 तो बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले 30 नंबर को देखो, मैं तुम्हें कैसे क्लियर कराता हूं। तो देखो भाई साहब, यहां पर मेरे पास एक पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है आपके सिलेबस का। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम है, इन दोनों में आपको यहां पर 3 यूनिट है और यहां पर 2 यूनिट है। लेकिन आपको सारे यूनिट्स नहीं पढ़ना है। क्या भैया ये क्या बोल रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं पीवाईक्यू को एनालाइज करूं तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो 15 क्वेश्चन में से सीधे सीधे आपको 10 से 11 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 3 से आएंगे। इवन यहां पर आपको 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो एक यूनिट पढ़ के आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो आपका यूनिट नंबर 2 है, इससे हार्डली एक या दो क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो यूनिट नंबर 1 है, इसके ऊपर एक टेबल क्वेश्चन आएगा, टीआर, एआर और एमआर वाला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर एक बिहेवियरल प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहां पर एक क्वेश्चन ला सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो होगा यूनिट नंबर 3 का। तो अगर आप लोग इस वाले यूनिट को पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सेम हो जाता है नेशनल इनकम के लिए। आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सारे यूनिट नहीं पढ़ना है। देखो, इन दोनों यूनिट्स में से आप, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में आपको डर लगता है। न्यूमेरिकल आपको आते हैं यहां पर इस वाले यूनिट से। वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, उसकी मैं मैराथन भी लेकर के आ रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप यूनिट 1 को अच्छे से कर लो। यूनिट 1 से आपको कहीं ना कहीं, अगर ये 15 मार्क्स का है तो ज्यादा क्वेश्चंस आपको यूनिट 1 से मिलने वाले हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो, इसकी थ्योरी भी कर लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट नंबर 2 में आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने वहां पर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो यस, लेकिन ज्यादा वेटेज यूनिट नंबर 1 का ही रहने वाला है। और न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सारी चीजों की डेफिनेशन, जैसे कि टाइप्स ऑफ इनकम हो गया, आपकी जीडीपी हो गया, आपका वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इन सब की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन थ्योरी बेसिस पर आएंगे। एक बार आप यहां से अगर 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन भी बना लेते हो तो एक अच्छा खासा स्कोर होगा। अब कोई भी आपसे बोलेगा कि यार ज्यादा मार्क्स वाले तुमने कर लिए, कम मार्क्स वाले छोड़ दो, पर ऐसा नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स में जस्ट उल्टा होता है। इकोनॉमिक्स में जो कम मार्क्स वाले होते हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी कि इसके बाद आपको इन दोनों चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 1 को यहां पर फिनिश करना चाहिए, जो कि 5 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 5 जो कि 5 मार्क्स का है। ये दोनों चैप्टर्स
आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, मतलब टोटल 1 घंटे में, या आधे घंटे में जाएगा या आधे घंटे हो जाएगा। इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं और इससे आपको 10 मार्क्स फ्री के मिलेंगे, यानी कि फ्री के 10 मार्क्स आप इससे उठाओगे। और ये 10 मार्क्स नहीं बेटा, ये 10 एमसीक्यूज हैं। अब देखो, क्योंकि ये चैप्टर छोटे हैं, आपको इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, आपको इसमें सारे चीजें करना है। यहां पर मैंने अपनी जो मैराथन्स में आपको लाइन मार्क कराएंगे उसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज वहीं से पूरे के पूरे टॉपिक आएंगे। फ्री के 10 नंबर आपको मिलेंगे बिजनेस साइकिल से और इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से। एक बार ये चीज हो जाती है तो अब डर लगता है भैया कि और कौन से सब्जेक्ट करना चाहिए। अब देखो, समझना बात को, यहां पर ये वाला जो चैप्टर है ना, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको थ्योरी रटते आता है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको थ्योरी बहुत जल्दी याद होती है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप डायरेक्टली इस चैप्टर की तरफ जाओ। ये एक सिंगल यूनिट चैप्टर है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें इंपॉर्टेंट चीजें याद कर सकते हो, जैसे कि इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन कब आया था, थोड़ी बहुत डेट इसके अंदर पे आएंगी और बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी। वो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कर सकता है तो वो इसको कर लो। अब जो बच्चे इसको बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, मैं बोलूंगा तुमको मेरी आईसीएआई की जो हाईलाइटेड लाइंस है वो कर लेना है, ठीक है, जो मैंने मैराथन्स में कराया है। और अगर बिल्कुल कुछ ना कर पाओ तो आखिरी दिन समरी देख लो इसकी, जो इसकी चैप्टर की समरी दी गई है, वैसे वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन तुम उसको करके चले जाओ, वहां से तुम रिवीजन कर सकते हो। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चैप्टर को जरूर करता, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, इसमें सिर्फ रटना है और बस आंसर करना है, तो तुम्हारी मेमोरी पावर यहां बहुत काम करेगी। सेम हो जाता है पब्लिक फाइनेंस के साथ। अब देखो, पब्लिक फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा थ्योरी चैप्टर है, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, कोई दिमाग लगाने वाला नहीं, बस थ्योरी याद करो, आंसर कर दो। लेकिन भैया बहुत बड़ा चैप्टर है, 4 यूनिट इसके अंडर में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो जरा, इसके अंदर 4 यूनिट आते हैं। बहुत डर लगता है भैया कि इसको कैसे करूं मैं। देखो मैं तुमको बता देता हूं, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें तुम्हारा जो यूनिट नंबर 1 है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है वो फालतू में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसका मार्केट फेलियर अच्छे से कर लेते हो, बस मैं मार्केट फेलियर करने को बोल रहा हूं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन छोड़ दो, अगर मार्केट फेलियर कर लेते हो अच्छे खासे मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। बजट से भी क्वेश्चन आएंगे, बजट से भी आपको रेवेन्यू प्रोसेस वगैरह देखना होगा, तो अगर आप मेरी मैराथन को देखोगे तो वो कवर हो सकता है। बाकी इसका यूनिट नंबर 4 से हालांकि सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो यूनिट नंबर 4 को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत इस पे टाइम दे दो तो तुम्हारे कम से कम 7 एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं आराम से। अगर तुम बजट नहीं भी करते हो, यूनिट 1 यूनिट 2 कर लेते हो, तब भी तुम्हें एक अच्छा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट आता है भाई साहब तुम्हारा एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते भैया मुझसे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं आता है, कैसे लाऊं, कैसे मार्क्स गेन करूं। सबसे पहली बात, फ्री के नंबर बताता हूं। फ्री के नंबर है इसके यूनिट नंबर 1 में, इसको कर लो। ये तुम्हारा मुश्किल से 15 मिनट का यूनिट है, इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पढ़ना है। थ्योरीज से तुम्हें 2 क्वेश्चन भी आ गए तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन फ्री के मिल गए तुमको। अब बाकी क्वेश्चन कहां से आएंगे भैया, सबसे ज्यादा जो भैया क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यूनिट नंबर 2 से, टैरिफ के ऊपर। टाइप्स ऑफ टैरिफ भी अगर तुमने इसमें कर लिया, क्योंकि बहुत सारे टैरिफ्स हैं, तो तुम एक टेबल बना लो, है ना, मैं तुम्हें दे भी दूंगा, मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो मेरे 10 मिनट्स के समरी नोट्स निकालो, उसको पढ़ लो, तो वो तुमको डिस्क्रिप्शन पर जो मेरी नोट्स वाली लिंक है वहां पे मिल जाएंगे। तो वहां से क्या होगा भाई साहब, सारे टैरिफ को बस रोज रटना है कि क्या टैरिफ क्या होता है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने तुमको मैराथन में भी करवाया हुआ है। अगर तुमने इतना कर लिया, तुम्हारे कम से कम 4 नंबर यहां पर और हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिर बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हें डब्ल्यूटीओ से आएंगे, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से, तो ये वाला यूनिट और तुम कर लो। तो अगर तुमने एक यूनिट जो कि चुन्नू पुन्नू सा है ना, ये वाला, प्लस यूनिट 2 यूनिट 3 कर लिया, बहुत है। अगर तुम यूनिट 4 और यूनिट 5 नहीं भी करके जाते हो तो तुम्हारा सिर्फ 1 से 2 या 3, मतलब मुश्किल से इन दोनों चैप्टर से 2-3 एमसीक्यूज ही आते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना भाई साहब। तो यहां पर लास्ट मोमेंट वाले बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 फ्री के नंबर दे देगा। एक बार ये वाला चैप्टर हो जाता है। अब जाते हैं भाई साहब माइक्रो के ऊपर, तो हमने ये भी कर लिया है। अब देखो, तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 2 है, ये माइक्रो का एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जो कि बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है ना। चैप्टर नंबर 2 में बहुत दिक्कत जाती है। सो मैं इसके लिए बोलूंगा कि ये, क्योंकि 10 मार्क्स का है, क्योंकि सारे चैप्टर सब 10 मार्क्स के हैं, तो मैं बोलूंगा कि सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सप्लाई से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या चलो 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें यूनिट नंबर 1 से। तो अगर तुम यूनिट नंबर 1 कर लेते हो और एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला रट लेते हो इलास्टिसिटी के, तो तुम लिटरली यहां पर 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हो।
उसके बाद फिर यूनिट नंबर 2 एक बहुत ही इजी यूनिट है, इसमें इंडिफरेंस कर्व, कहीं तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व हो गया और यूटिलिटी पर एक क्वेश्चन आता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो अगर तुम यूनिट 1 यूनिट 2 पर ध्यान दे देते हो, यूनिट 2 नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिट 1 तो जरूर कर लेना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, ये चीज मैंने तुमको बता दिया है। चैप्टर 3 में अगर मैं बात करता हूं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। देखो भाई साहब, मैं तुम्हें बहुत सिंपल बात बताता हूं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से आधे आधे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा, मैं बिल्कुल भी झूठ यहां पर नहीं बोलता हूं, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, 5 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। लेकिन तब भी अगर तुम्हें एक चीज चाहिए तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉस्ट से थोड़े बहुत मैंने कम क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, लेकिन तब भी आईएसआई चेंज कर सकता है, तो यहां पर आपको मोस्टली दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, अगर तुमने चैप्टर नंबर 2 किया है तो उसके बाद चैप्टर 3 करोगे तो तुमको पूरा सेम लगेगा। आइसोकॉन्स इंडिफरेंस कर्व पूरा सेम है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल सेम है, मतलब सेम 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 चलता रहता है। तो अगर तुम इसको कर लोगे तो नंबर है, अगर छोड़ना चाहो इस पूरे चैप्टर को तो फिर 10 मार्क्स तुम्हारा दिक्कत करेगा, इसलिए मैं छोड़ने को कभी नहीं कहता हूं। मैंने एक भी चैप्टर तुम्हें छोड़ने को नहीं बोला, क्यों? थोड़ा थोड़ा कर लो ना, थोड़ा थोड़ा सबका कर लो तो थोड़ा थोड़ा सबका बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वेटेज फिक्स रहता है, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे ही आएंगे, तो अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ोगे तो 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है। मनी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, मनी मार्केट देखो यार बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आपको। अब यहां पर भैया मनी मार्केट में देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी से, चलो एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हां इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, वो लास्ट वाला रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह दिया है, तो यस वो आपका कोशिश यहां पर कर सकता है कि वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो यूनिट 3 आपको नहीं छोड़ना है, यूनिट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 1 से कम क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगर आपको थ्योरीज वगैरह उतना नहीं समझ में आ रही है, सो एक क्वेश्चन या चलो दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेजरली आपको क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से आएंगे, और आपको मनी मार्केट वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर एक लास्ट चीज बचती है कि भैया अगर मुझे कुछ चीज कवर करनी है तो कहां से करूं, तो देखो यार मेरी ये 2 मैराथन्स आपको दिख जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, आप यहां पर डायरेक्टली जा सकते हो मेरी फुल डे पेपर लीग मैराथन के ऊपर, जो कि यहां पर है। सेकंड है मेरी यहां पर माइक्रो की मैराथन। देखो ये दोनों मैराथन जो है, मैं आपको बताता हूं फ्रेंकली, ये एक 10 घंटे की है, 11 घंटे की है। भैया इतना ज्यादा घंटे की है, मैं कैसे कवर करूंगा? ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हें ड्यूरेशन दिखाएगा, इतने घंटे की नहीं है, इसमें ब्रेक भी इंक्लूडेड है। तो यहां पर ये मैराथन एक्चुअल में होगी समझ लो 8 घंटे की। ठीक है, अगर तुम इसको सच में कंप्लीट करोगे अच्छे से 1.5x स्पीड में, तो तुम आराम से 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। 6 घंटे में तुम्हारा मैक्रो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं भाई साहब यहां पर अपनी माइक्रो की, ठीक है, सो माइक्रो की, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वाली 11 घंटे की है। ठीक है, हाँ मैक्रो की ज्यादा बड़ी है और माइक्रो की कम घंटे की है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, सो यहां पर मैं तुम्हें यही चीज बोलूंगा कि तुमको आराम से यहां पर सारी की सारी चीजें करना है और दोनों को अच्छे से कंप्लीट आउट कर लेना है। ठीक है, तो तुम 1.5x में देखोगे जल्दी खत्म हो जाएगी, तो यहां से कर लो। यहां पर मैंने पूरा आईसीआई मटेरियल पेपर लीक किया हुआ है, प्लस यहां पर जो मेरी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है धुरंधर वाली इकोनॉमिक्स फॉर दिस, ये तुम्हें मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पर दिख जाएगी। यहां पर तुम अगर ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आया है, तो तुम इंडिविजुअल पेपर लीक के सेशंस भी देख सकते हो। क्लियर है भाई साहब? बिल्कुल, बात बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाती है। अब मैं तुमको बताता हूं एक आखिरी चीज, एक आखिरी टिप, कि अगर तुम सच में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम्हें आखिरी 10 दिनों में क्या करना है। देखो यार बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहली बात, जितना भी मैंने रिवीजन कराया, जितनी भी मेरी मैराथन है, उसमें जितनी मैंने लाइंस को हाईलाइट कराया है, उसको बाय हार्ट रिवाइज करो। ठीक है, तुम्हारे पास पूरा पूरा रखा हुआ है मटेरियल, उस पर हाईलाइटेड है, उसको सिर्फ रिवाइज करो, उसको देखना है तुम्हें डेली। दैट्स इट। सेकंड है, जैसे तुम देख लेते हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लो। ये भी मेरी मैराथन्स में है, प्लस इसके भी मेरे इंडिविजुअल सुपर फास्ट मैराथन नाम से मैंने बना करके रखा हुआ है। लास्टली है भाई साहब मॉक पेपर, जो कि तुम्हारे टेस्ट होते हैं। तो तुम सब लोग जानते हो कि मैं रोज शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर टेस्ट करवाता हूं। तो अगर तुम यहां पर टेलीग्राम वगैरह पर चले जाते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर तुम्हें लिंक मिल जाएगी, यहां से तुम सारे टेस्ट को दे सकते हो। एक बार तुम टेस्ट दोगे तुमको मजा जाएगा और यहां से तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। तो आखिरी 10 दिन तुमको मेरे साथ रहना है,
तुमको रोज 6 बजे क्लास अटेंड करनी है, तुमको मैंने मैराथन बता दिया है, तुमको टेस्ट मेरे साथ करना है। अब देखो यार, आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, शायद तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम इस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि आखिरी 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर तुम खुद पर बिलीव करते हो तो तुम बहुत पास पहुंच सकते हो। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर तुम 300-400 मार्क्स सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे 220 आ जाए, 250 आ जाए, 300 के आसपास भी अगर मैं पहुंच जाऊं, तुमको यहां पर मेहनत करते रहना है। आखिरी 10 दिन में डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें खुद पर बिलीव करना है। तो लिखो आज कि आई बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव माई सेल्फ, ठीक है, और आगे डैश लगा के लिखो कि आई विल पास सीए फाउंडेशन। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो ये चीज सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पर डाल देंगे, क्योंकि बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना ये आखिरी का जो वक्त होता है ना, ये बहुत कुछ चेंज कर देता है, और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारा कमेंट तो तुमने कर ही दिया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आदित्य भैया हमेशा आपके साथ रहते हैं। अरे दिल तो निकल नहीं रहा। हाँ, तो दिल निकल गया। तो अब यहाँ पर भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आप ये चीज़ कर लेते हो तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 60% ऑफ चल रहा है, और 60% ऑफ चल रहा है तो भैया मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो ज़रा, हम कितने सारे रिवॉर्ड्स भी देते हैं, हमारे रिजल्ट्स भी एक नंबर है, और रिजल्ट्स को देखते हुए अगर आप भी AIR लाते हो तो आपको भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आईफोन और 1 लाख रुपए के साथ। हमारे 2 बैचेज है, जिसमें से एक संकल्प बैच है, एक योद्धा बैच है। आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो फॉर मे एंड सितंबर अटेम्प्ट। जनवरी वालों का तो मैंने काम करा दिया है, पर मई और सितंबर वालों के लिए काम कराना है, इसलिए आप लोगों को यहां पर 60% ऑफ मिल रहा है। डायरेक्टली आप ADS कोड लगाइए, आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही आदित्य भैया सबकी हेल्प करते रहते हैं, तो बस इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि आदित्य भैया जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है। हे गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि ADS के साथ CA आसान है।